अरविंद जी, ये तो रार बढ़ती जा रही है, दरार बढ़ती जा रही है। बताइए, अब यहां तक बात पहुंच गई कि तेजस्वी कोई बना दो वो भी अच्छे हैं, अखिलेश जी को बना दो वो अच्छे, और ममता जी तो हैं, और वो न ममता जी ना माने तो स्टालिन को बना दो, मतलब किसी को बना दो, राहुल नहीं चलेंगे। क्या से क्या हो गए देखते देखते। एक सिनेमा में गाना था, नहीं, एक दौर था कि राहुल ही राहुल, नहीं, मुझे याद है 17 में शायद कांग्रेस वर्किंग कमेटी के एक प्रस्ताव में इस बात का उल्लेख था कि सरकार आई तो राहुल गांधी चेहरा होंगे प्रधानमंत्री का। अब ये स्थिति आ गई। अच्छा, कोई मणिशंकर अय्यर बौड़म नहीं है, आईएफएस रहे भैया, और आईएफएस वालों से कांग्रेस का परंपरागत रिश्ता रहा गांधी परिवार का, चाहे मोहम्मद यूनुस हो, चाहे नटवर सिंह हो, और चाहे अय्यर हो। अरविंद जी देखिए अमिताभ जी, आपको विद्योत्मा का स्वयंवर याद होगा, जिसमें कुछ पंडित, कुछ ब्राह्मण लोगों ने नाराज होकर यह तय किया कि इसकी शादी किसी मूर्ख व्यक्ति से करा दी जाएगी, और कालिदास उनको मिले, जिस डाल पे बैठे थे उसी को काट रहे थे, उनको वर बना के लाया गया, और शर्त यह था कि कालिदास बोलेंगे नहीं, मौन व्रत धारण किए रहेंगे, और वो स्वयंवर तय हो गया। विद्योत्मा उनकी पत्नी बन गई, और आचार्यों ने उसकी व्याख्या कर दी कि कालिदास विद्वान, लेकिन शर्त एक ही था कि बोलेंगे नहीं। अब राहुल गांधी जी के साथ वही स्थिति थी, लेकिन राहुल गांधी जी हर जगह मुंह खोल देते हैं, और जब मुंह खोल देते हैं तो उनकी वास्तविकता बाहर आ जाती है, और बाहर आ जाती है तो फिर ढोल के पोल खुल जाते हैं। आप बताइए अमिताभ, ड्राइवर जब अयोग्य हो तो दुर्घटना होनी तय होती है, और जब दुर्घटना होती है तो उसका खामियाजा केवल ड्राइवर नहीं भुगतता है, पूरा का पूरा उस गाड़ी में बैठे हुए सभी लोग भुगतते हैं। कमोबेश आज यही स्थिति इंडी गठबंधन की। राहुल गांधी जी के जो बयान और जो करतूत है गैर जिम्मेदाराना, बिना सोचे समझे और देश विरोधी, मैं जानबूझ के देश विरोधी बोल, उससे पूरा का पूरा इंडी गठबंधन असहज है। इसीलिए आप चाहे आदरणीय अखिलेश यादव जी के बयान को देखिए, या ममता बनर्जी के बयान को देख लीजिए, या उद्धव ठाकरे जी के पार्टी के बयान को देखिए, सभी दल किसी न किसी रूप में राहुल गांधी से किनारा करना चाहते। और केवल इंडी गठबंधन की स्थिति ये नहीं है, यदि आप कांग्रेस के अंदर आप ध्यान दीजिए तो कांग्रेस के सीनियर मोस्ट लीडर, चाहे वो मनीष तिवारी हो, आनंद शर्मा हो, सलमान खुर्शीद हो, शकील अहमद हो, या शशि थरूर हो, ये कोई छोटे नाम नहीं, बड़े बड़े नाम हैं, केंद्र में मंत्री रहे लोग हैं, ये बड़े बड़े नाम भी राहुल के लाइन को लेने से बच रहे हैं, और पार्टी के अंदर वो दूसरी लाइन ले रहे हैं। और यदि स्वतंत्रता हो तो मुझे नहीं लगता है कि प्रियंका गांधी भी वो लाइन लेंगी, उनकी व्यवस्था है, इसलिए हाँ में हाँ मिला रही। तो राहुल जी के लीडरशिप पे केवल पार्टी के बाहर नहीं बल्कि पार्टी के अंदर भी चुनौती मिली है, और उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो यह कारण है कि जब आप देशद्रोह का, भारत विरोधी कोई कदम उठाएंगे तो उस स्थिति में कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता है। और जब मैं नेता प्रतिपक्ष को भारत विरोधी कर रहा हूं, मुझे 10 सेकंड और दीजिएगा, तो मैं जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं। उनके कदम देखिए, 5 कदम। राफेल सौदा हो रहा था, भारत की सुरक्षा स्थिति के लिए जो समय परिस्थितियां थी बहुत जरूरी थी, 10 साल इनकी सरकार थी, कर नहीं पाए थे, झूठा आरोप लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सौदे में कोई दिक्कत नहीं है, कान पकड़ के सर झुका के माफी मांगी। पेगासस का फर्जी आरोप लगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल जांच के लिए दे दो। राहुल गांधी ने पहले कहा हमारे मोबाइल में बग है, और बाद में उसको देने से इनकार किया। हिंडनबर्ग किसकी संस्था है? जॉर्ज सोरोस की संस्था है। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट को राहुल गांधी ने सही माना, भारत के पार्लियामेंट में उठाया, पार्लियामेंट के बाहर उठाया। भारत के जो निवेशक हैं, हजारों करोड़, सैकड़ों करोड़ का नुकसान हुआ, और बाद में सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में जो जांच हुआ उसमें पाया गया कि कोई उसमें गड़बड़ी नहीं थी। तो भारत विरोधी कदम, चाहे वो सेबी में फ्रॉड की बात हो, ठीक है अरविंद जी, आएंगे, दोबारा में आएंगे। इसलिए उनके साथ इस समय, और अभी जो घटना हुई है, मैं उम्मीद कर रहा था कम से कम राहुल गांधी जी खंडन करते। वहां भारतीय जनता पार्टी का कोई सम्मेलन नहीं हो रहा था भारत मंडपम में, न तो। ठीक है अरविंद भाई, अभी रुकना होगा, अभी रुकना। मैं विवेक जी के पास चलूं उससे पहले एक बात कहूं। यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आजाद 3 बड़े नेता थे। इन्होंने भाजपा छोड़ी, कांग्रेस में गए।
फिर कांग्रेस को छोड़कर ममता जी के पास गए और ममता जी ने इनको चमका दिया। शत्रुघ्न सिन्हा भी लोकसभा पहुंच गए और कीर्ति आजाद भी पहुंच गए। कांग्रेस छोड़कर आदमी ममता जी के उसमें जा रहा है, तंबू के नीचे, तो कुछ तो बात है। हो सकता है इसी को देख के अय्यर साहब ने कहा हो कि ममता दीदी जिंदाबाद। विवेक नारायण जी, मतलब मुगल, वो मैं पढ़ रहा था, वो एक किताब है लास्ट एम्परर्स, है ना, करके मुगल के आखिरी समय का वर्णन है। कसम से बड़ा बुरा लगता है पढ़ के। क्या बहादुर शाह जफर के वैधानिक बच्चे 36 थे। कितने? 36। लेजिटिमेट चाइल्ड 36 थे। गैर लेजिटिमेट तो लोग कह रहे कि दिल्ली की हर गली में एक आध बच्चा था उनका जो मुगले आजम था। वो मुर्गी चोरी में अपना टाइम बिताने लगे, ये स्थिति आ गई। जाते हुए बुझते हुए चिराग की ये स्थिति आ गई। और बाद में बहादुर शाह जफर बैलगाड़ी में लाद के रवाना कर दिए गए दिल्ली से कलकत्ता, और कलकत्ता से जहाज में बैठाल के रंगून। कांग्रेस भी मुगल सल्तनत से कमजोर औरा वाली पार्टी तो नहीं रही। एक समय तो ये भी तख्त ताऊस पर बैठती थी, नहीं कांग्रेस भी। आज इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा क्या से क्या हो गए, देखते देखते ये दिन आ गए कि मणिशंकर अय्यर जो गांधी परिवार के बिल्कुल वफादार कारिंदे थे, वो गांधी परिवार के चश्मे चिराग को नाकाबिल घोषित कर रहे हैं। विवेक जी, मेरे ख्याल से तो कांग्रेसियों को अय्यर के घेराव का ऐलान कर देना चाहिए, और आपको भी कन्नौज से निकल पड़ना चाहिए पदयात्रा करते हुए लोगों को लेके कि अय्यर को घेरो। विवेक जी। अमिताभ जी, जी, आपकी बात सुनने के बाद ये लग रहा है कि ये जो कुछ भी आपने बताया या दिखाया, जो ये सारा कुछ मैं दो शब्दों में कहता हूं, ये कांग्रेस फोबिया और राहुल गांधी फोबिया है। जो हमारे अनुराग सिंह जी को तक वो एक जो राजनीतिक विश्लेषक का टैग लगा है, उसको भी थोड़ा इधर उधर हिला रहा है। ये सिर्फ कांग्रेस फोबिया और राहुल गांधी फोबिया है, क्योंकि राहुल गांधी उस शख्सियत का नाम है। आज का जमाना इंटरनेट का, अमिताभ जी, है। पूरी दुनिया देख रही है कि कौन सड़कों पे संघर्ष कर रहा है सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, और सरकार किस तरीके से डैमेज कंट्रोल करने के लिए इधर उधर के मुद्दे ले आके और उससे नहीं, ये अय्यर भाजपाई है भैया। विवेक जी, अय्यर भाजपाई है। एक दादा, एक मिनट, अय्यर भाजपाई है, ये क्लियर कर दीजिए। फिर भाई पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, आज अय्यर, मणिशंकर अय्यर जी जिनके इतने आप गुणगान कर रहे हैं, आप उनकी गुणगान करना, कांग्रेस की नैतिकता देखिए। आप कांग्रेस की नैतिकता देखिए कि जिस समय इन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए नीच शब्द इस्तेमाल किया था, कांग्रेस ने इनको सोकॉल नोटिस देके सस्पेंड किया था। क्या भाजपा से नैतिकता क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? फिर वापस पार्टी में ले लिया था, उन्होंने एक बार फिर वापस पार्टी में ले लिया था। अय्यर ने कोई जवाब भी नहीं दिया, लेकिन उनको वापस ले लिया था। और अमिताभ जी, एक बात जान लीजिए, जब तक सूरज चांद में रहेगा तब तक विश्व गुरु और हरदीप सिंह का एपस्टीन फाइल में नाम रहेगा। ये तय होने के बाद में भी क्या हिम्मत है भाजपा में कि उनको पुरी जी को ये नोटिस दें? नहीं हिम्मत है। ये कांग्रेस की नैतिकता थी। अच्छा, मुझे लग रहा था आप ये नारा लगाओगे, जब तक सूरज चांद रहेगा राहुल तेरा नाम रहेगा। किया था एक बात भाजपा जी। दूसरा अमिताभ जी, दूसरी बात, आज मणिशंकर अय्यर राहुल जी के लिए कह रहे हैं। राहुल जी विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष में है, सत्तारूढ़ दल में नहीं है। लेकिन आज सत्तारूढ़ दल के सुब्रमण्यम स्वामी के अगर आप वीडियो सुन ले, इंटरव्यू सुन ले, वो किस तरह के अल्फाज विश्व गुरु के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी उस पर भी डिबेट हो जाए जरा उसके ऊपर। तो आज मणिशंकर अय्यर, जिनको तो कांग्रेस से उनका कोई मतलब नहीं है, वो तो कांग्रेस के, उनको निकाल दिया गया, कांग्रेस सस्पेंड कर दिया गया उनको। आज उनको आप डिबेट कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी क्या कह रहे हैं विश्व गुरु के लिए, जिनका डंका आप बजाते रहते हैं, दुनिया में बज रहा, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी तो उनके पार्टी के हैं।
वो क्या क्या कह रहे हैं, जरा उनके कभी क्लिप सुनवा दीजिएगा डिबेट रख के। ये तो ये जी। सिर्फ बबिताब जी, ये सिर्फ अमेरिकन डील को एक उससे मुंह छुपाने के लिए ये सिर्फ इस तरह के नैरेटिव बनाए जा रहे हैं। देश के असली मुद्दों को नहीं उठाए जा रहे हैं। आज जी, ठीक है अमेरिकन विवेक डील जी, के बहाने ठीक है, पूरे देश को ठीक है, देश के गिरवी असली रख मुद्दे पे उठेंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं आपकी बात से जो मैं अर्थ समझा, अय्यर बीजेपी का आदमी है। एक मिनट भाई, जो मैं समझा वो भी रख दूं। आप कांग्रेस के मुताबिक अय्यर बीजेपी का आदमी है, बीजेपी के एजेंट हैं अय्यर, ऐसा ना? और देश के बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाने की साजिश कर रहे हैं अय्यर। इसीलिए मैंने कहा अय्यर को पकड़ो, अय्यर का घर घेरो। इसलिए तो मैंने कहा था, मैं आपको इतना बोलने से पहले समझ गया था कि आपके मन में क्या है। इसीलिए मैंने निवेदन किया कि अय्यर को घेरो, अय्यर का पुतला जलाओ। जी, मंत्री को नीच कहने पे कांग्रेस ने कार्रवाई करी। ठीक। विवेक जी, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, वो शो कॉज नोटिस दिया गया था। शो कॉज नोटिस का जवाब आया कि नहीं आया, क्या हुआ नहीं हुआ, अय्यर कांग्रेस में वापस आ गए। क्या ऐसा थोड़ी ना कि अय्यर को कोई बनवास दे के देश निकाला दे दिया हो और काला पानी भेज दिया हो। ना 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 ना, अय्यर तो वही खेलते रहे कांग्रेस में। अय्यर कहां गए? आपने अय्यर को कभी शाखा में देखा क्या? नमस्ते सदा वत्सल्य मातृभूमि करते हुए, तो या हिंद भूमि उठा रहे हैं कि आज मोलिटी के ऊपर और जिस तरीके के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो इतने शर्मनाक शब्द हैं कि हम तो उससे आपको कह भी नहीं सकते आपके चैनल पर बैठ के। ठीक है, जिस तरह सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहे हैं, जरा उनकी क्लिप दिखाइए कभी आप। तो आपने कभी तो अशोक, ये ठीक है कमजोर विवेक जी, पार्टी है, बिल्कुल सत्ता आएंगे आपके बचाने पास। के लिए इस तरह के अशोक नैरेटिव यादव बना जी, रही है। अशोक, और ठीक, ये राहुल गांधी जी का अशोक यादव जी, कम से कम समाजवादी पार्टी को इस बात की प्रसन्नता होनी चाहिए कि वो आदमी जिसने पंडित जी के नेतृत्व को देखा, नेहरू जी के, इंदिरा जी के नेतृत्व में काम किया, राजीव गांधी के साथ मित्रता का जिसका रिश्ता रहा, सोनिया गांधी से जिसका भाभी का रिश्ता रहा, भाभी देवर वाला संबंध रहा, क्या, और जो भारतीय विदेश सेवा का अधिकारी रहा, देश दुनिया में जिसने डंका बजाया, अंग्रेजी का प्रकांड पंडित है, शशि थरूर का पुराना वर्जन मान लो, वो आदमी कम से कम इतना तो कह रहा है कि भैया अखिलेश यादव भी अच्छे हैं राहुल गांधी से। तो आपके लिए तो लड्डू खाने और बांटने की स्थिति है। नहीं, देखिए अमिताभ जी, चूंकि अय्यर साहब के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। वो एक IFS अधिकारी रहे हैं और बड़े नेता रहे हैं। अब आज आपने कहा कि अय्यर साहब वहीं खेल रहे हैं, पता नहीं कहाँ खेल रहे हैं, मैं नहीं जानता इस बात को कि अय्यर साहब कहाँ खेल रहे हैं, किसकी तरफ से खेल रहे हैं, ये तो अय्यर साहब ही बता पाएंगे। लेकिन मैं यही कहूंगा कि देखिए, एक वार स्ट्रेटजी होती है। वार स्ट्रेटजी में अपना जो ओपोनेंट, जो सेना होती है, उसको हराने के लिए सिलेक्टेड लोगों पे टारगेट किया जाता है। एक साथ सबके ऊपर टारगेट नहीं किया जाता, पहले सिलेक्टेड लोगों पे टारगेट किया जाता है, फिर वो जो हमारे विपक्ष की आर्मी होती है वो कमजोर हो जाती है, विपक्ष की सेना। वही स्ट्रेटजी भाजपा इस्तेमाल कर रही है, उसमें कुछ बहुत ज्यादा गणित थोड़ी ना है। और आपने कहा कि क्या से क्या हो गए देखते देखते। ये देखिए, मूवी थी 32 गुल मीटर चालू, 32 गुल मीटर चालू। 4 जून 2024 को इंडिया गठबंधन ने देश की जनता के साथ मिलकर के भाजपा सरकार की 32 गुल कर दी। अब चूंकि 2 बैसाखी, एक इधर, 2 बाबुओं को बैसाखी मिल गई, नीतीश बाबू, चंद्र बाबू की, तो मीटर चालू है, चल रहा है जब तक चल रहा है। वही समस्या है उनके साथ कि अब ये इंडिया गठबंधन अगर यूनाइट रहेगा, मजबूत रहेगा, तो कहीं फिर ना हमारी 32 गुल हो जाए लोकसभा चुनाव जो आ रहा है 29 में। तो ये सब उसी का एक स्ट्रेटजी का पार्ट है।